हेलो एवरीवन, मैं वृंदावन में हूँ। तो यमुना जी को आप प्रणाम कर सकते हैं। तो आज का जो दिन है वो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसी बोट पर, ऐसी बोट पर बैठकर, अबाउट सुशांत सिंह राजपूत एंड दिव्या भारती, कंपैरिजन विद न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। डेट्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। 25 फरवरी 1974 को दिव्या भारती का जन्म हुआ। नंबर 7 ड्रिवन थी। उनका कंडक्टर है नंबर 7 और उनका ड्राइवर है नंबर 3। नंबर्स जो उनके पास गड़बड़ हैं वो हैं 22, ओवर इमोशनल, जो कि हमें दिखा था दैट शी वाज ओवरली इमोशनल फॉर लव एंड शी गॉट मैरिड वेरी अर्ली। एंड 77 है स्टेबिलिटी इशू है। बट नंबर 5 है उनके पास। नंबर 5 वॉज लाइक मनी से रिलेटेड नंबर होता है, तो मनी की कोई इशू नहीं था। अगर उनकी डेथ की डेट की बात करें 5 अप्रैल 1993, नंबर 5 था उस दिन एक्टिव, नंबर 4 था, नंबर 3 था, नंबर 9 मंगल था विच इज़ ब्लड। 5 + 4 3, सो नंबर बेसिकली नंबर 3 वॉज एक्टिव विच कैन बी नंबर 6 ऑल्सो। तो मंगल से रिलेटेड चीज़ थी राहु, मतलब इल्यूजन। बताया गया था कि दैट शी वॉज ड्रंक दैट डे। नंबर 5 जो है वो मरकरी का नंबर है, शी वॉज कम्युनिकेटिंग एंड ड्रिंकिंग। एंड नंबर 3 डिस्टॉर्ट हो गया, तो मतलब बेसिकली जो जुपिटर है वो डिस्टॉर्ट हो गया, तो जो थिंकिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उस दिन उनकी डेथ थी। अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करें 21 जनवरी 1986 को पटना में 2:20 पे वो पैदा हुए सुबह। नंबर 3 है उनके पास, नंबर 2 है, 11 है, सूर्य डिस्टॉर्टेड है, 8 है और 6 है। 6 उनको फिल्म्स में लेके गया। एंड नंबर 9 मंगल। डेथ की डेट की बात करें तो नंबर 5 है 14 जून 2020, नंबर 4 है, नंबर 6 है और 2020 में से नंबर 2 हम लेंगे। टोटल नंबर बनता है 8 शनि का। शनि का नंबर 8 बन रहा है। अगर कुंडली से कंपेयर करें 8वें घर में शनि है, 8वां घर डेथ का होता है, सडन डेथ का होता है और वहाँ पे डायरेक्टली मून है। तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट सेकंड हाउस में मून है, मतलब डेथ ड्यू टू सम काइंड ऑफ चीटिंग। ओके। अब इनका दिव्या भारती के 8वें घर में मंगल बैठा हुआ है। इनकी बेसिकली जो कुंडली है वो लिब्रा, मतलब तुला लग्न की कुंडली है। 8वें घर में मंगल बैठा हुआ है और मंगल उस दिन मंगल एक्टिव था। ओके। 8वें घर में मंगल बेसिकली बताता है कि ब्लड लॉ, डेथ ड्यू टू ब्लड लॉस। सैटर्न 8वें घर में सुशांत सिंह राजपूत का बताता है एंड मून की वजह से डेथ ड्यू टू सम काइंड ऑफ डिप्रेसिव थॉट पैटर्न। ओके। तो ये दो चीज़ें मैंने एनालाइज करी हैं उनकी डेथ के बारे में। अब अगर बात करें उनकी एनालिसिस के बारे में कि उनकी दशा क्या चल रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की दशा जो मैं देख रहा था वो जुपिटर की दशा चल रही थी। 10वें घर में सन, जुपिटर, मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन है और जुपिटर है मालिक उनका लक का और फॉरेन का। ओके। और जुपिटर और जो 8वें घर का मालिक है वो बैठा हुआ था 7वें घर में, जो कि मारक घर है। मंगल और केतु की युति बनी हुई थी जिसको बोलते हैं अंगारक योग। अब जुपिटर मरकरी, सन और वीनस के साथ बैठा है, पर वीनस किस घर का स्वामी है? 7वें घर का स्वामी। तो जुपिटर की वजह से वीनस एक्टिवेट हो गया, वीनस की वजह से मार्स और केतु एक्टिवेट हो गए, तो अंगारक योग बना। अंगारक योग काफ़ी खतरनाक माना जाता है। केतु इज़ बेसिकली डिटैचमेंट, मार्स इज़ अग्रेशन। Okay, detachment due to aggression, and Saturn and Moon is basically negative thinking due to detachment and aggression leading to slow death। मतलब डेथ एकदम नहीं आई, इट टुक टाइम। ओके, मतलब बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ विचार किया, पूरी रात सोचा, उसके बाद ये प्रॉब्लम अराइज हुई। अब अगर हम बात करें श्रीदेवी की, ओके, श्रीदेवी के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे अलग से सिर्फ श्रीदेवी के ऊपर। सुशांत सिंह राजपूत और दिव्या भारती के बारे में ये चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ और डिटेल में जानना है, अभी मैंने देखो इनके कार्ड्स नहीं देखे हैं, इनके कुछ मैसेजेस होंगे जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो जो वो कार्ड्स से जो मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार करिए इस चैनल को, अपनी आँखों में देखिए कैमरे पर,
शीशे में और कहिए कि मुझे प्यार है खुद से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत प्यार करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट भी करिएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स मेरे कमेंट सेक्शन में पिन्ड हैं। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।